डीएसपी जिया उल हक के केस में 10 साल बाद आया पूरा सच। राजा भैया को लेकर चौंका देने वाला दावा। अखिलेश यादव की सरकार में एक डीएसपी को गांव वालों ने क्यों घेरा था, क्यों जोड़ा था राजा का नाम? कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला, प्रतापगढ़ में बंटने लगी मिठाई, डीएसपी की पत्नी नहीं रच पाई झूठी कहानी। उन दिनों सपा की सरकार थी। 2 मार्च साल 2013 को शाम में एक खबर आती है। टीवी स्क्रीन के लिए खबर इसलिए बड़ी थी क्योंकि राजा भैया के गढ़कुंडा में एक मुस्लिम डीएसपी की हत्या हो जाती है। राजा भैया का नाम आता है। राजा भैया का नाम आने से सियासी तूफान भी आ जाता है। आजम खान राजा भैया के खिलाफ मैदान में उतर जाते हैं, जबकि उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार में राजा भैया मंत्री थे, लेकिन डीएसपी मुस्लिम था तो आजम खान ने राजा भैया के दामन पे दाग लगा दिया। कहानी आगे बढ़ी, राजा भैया को इस्तीफा देना पड़ा। अब 10 साल बाद कोर्ट में जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो पता चला उस दिन जिया उल हक के साथ हुआ क्या था। रघुराज प्रताप सिंह को सीबीआई पहले ही क्लीन चिट दे चुकी थी। अब 10 आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, मुन्ना पटेल, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, शिवराम पासी, बुल्ले पाल दोषी पाए गए। सवाल उठता है कि आखिर 2 मार्च 2013 को कुंडा के उस गांव में हुआ क्या था, जहां डीएसपी अपनी वर्दी में होकर भी अपनी जान नहीं बचा पाए। इस कांड में कोई विकास दुबे जैसा माफिया भी नहीं था। फिर गांव वालों ने ऐसा क्यों किया कि जिया उल हक की जान चली गई? कोर्ट में जो सबूत रखे गए उसके मुताबिक प्रतापगढ़ के कुंडा में बलीपुर गांव में 2 मार्च 2013 की शाम 7:30 बजे प्रधान नन्हे यादव की हत्या कर दी गई। उस वक्त नन्हे यादव एक विवादित जमीन के सामने खड़े थे। 2 बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। कुंडा में ऐसे गुस्ताखी करने वाला कौन था, ये बात फैलती उसके पहले ही एक नया मोड़ आ गया। राजा भैया भी हालात को काबू करने की कोशिश करते, लेकिन उसके पहले ही आग पूरे प्रतापगढ़ में फैल गई। घटना के कुछ घंटे बाद ही भारी संख्या में प्रधान के समर्थकों ने बलीपुर गांव को चारों तरफ से घेर लिया। कामता पाल का घर जला दिया गया। हालात ऐसे थे कि दारोगा की हिम्मत टूट गई। सीओ जिया उल हक गांव के पिछले रास्ते से पहुंचे। अचानक गांव वालों ने घेर लिया। डीएसपी की सुरक्षा में तैनात एक एसआई और एक सिपाही छिप जाते हैं। जिया उल हक सामना करते हैं। एक यादव की और मौत हो जाती है और फिर अखिलेश यादव की सरकार में कई यादवों ने मिलकर डीएसपी को घेर लिया। उनकी मौत हो जाती है। हालांकि नाम राजा भैया का उछाला गया, जबकि राजा भैया वहां मौजूद नहीं थे। फिर उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा? सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। सिर्फ 1.5 बिस्वा जमीन के लिए विवाद शुरू हुआ। इसी जमीन के टुकड़े ने सियासत का हर रंग बदल दिया। बहुत बवाल हुआ। डीएसपी मुस्लिम थे तो राहुल गांधी से लेकर हर नेता बोल उठे। राजा भैया ठाकुर थे, उन्हें फंसाया जाने लगा। यादवों का कोई नाम नहीं ले रहा था क्योंकि उस वक्त सीएम अखिलेश यादव थे। लेकिन अब कहानी पूरी तरह से साफ हो चुकी है, जिसकी हर सच्चाई जनता के सामने है। डीएसपी की पत्नी ने मीडिया में आकर खूब बवाल काटा, लेकिन सच ये है कि पूरे केस में राजा भैया का कोई हाथ नहीं पाया गया। उन्हें सिर्फ इसलिए बदनाम किया गया क्योंकि घटना कुंडा की थी और कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह कहे जाते हैं।